आराम से, तोड़ ना देना तुम। कहाँ तक बता दिया था? देखिए, चलो बोलो नहीं, आप इधर देखिए। निगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर, एक मिनट, जो आपको पॉजिटिव फीडबैक लिखवाया है उसे हम रीजनरेटिव फीडबैक भी बोलते हैं। रीजनरेटिव लिख लो, पॉजिटिव का दूसरा नाम रीजनरेटिव है। पॉजिटिव के बगल में रीजनरेटिव लिख लीजिए ऐसे, पॉजिटिव ब्रैकेट में लिखो रीजनरेटिव। रीजनरेटिव, तो पॉजिटिव को रीजनरेटिव भी बोलते हैं या रीजनरेटिव फीडबैक भी बोलते हैं। अब देखिए, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। खोल दो बेटा। ये देखिए एम्पलीफायर है जिसका वोल्टेज गेन ए है। कुंडी लगा लाना। एम्पलीफायर जिसका वोल्टेज गेन ए है, एम्पलीफायर जिसका वोल्टेज गेन ए है, एम्पलीफायर है जिसका वोल्टेज गेन ए है। इस पर आपने इनपुट किया VI, आपने इनपुट किया, आपको आउटपुट V0 मिला है। आउटपुट आपको V0 मिला है। VI आपने इनपुट किया, आउटपुट आपको V0 मिला है। फीडबैक सर्किट लिया, फीडबैक सर्किट, फीडबैक सर्किट अभी खुले ही रहेंगे, अभी आ रहे हैं बच्चे, फिर भी खुला रहेगा, वो बोर्ड चमकता है इसमें, खुला रहेगा। फीडबैक सर्किट, अब ये प्लस ये माइनस, प्लस से प्लस जोड़ दिया, माइनस से माइनस, ये वाला आपका प्लस, ठीक है, प्लस से माइनस को जोड़ दीजिए और माइनस से प्लस को जोड़ दीजिए। इसने लिया बीटा V0, इधर गया बीटा V0, VI माइनस बीटा V0, ये सब्सट्रैक्ट हो गया, VI माइनस बीटा V0। बीटा, अच्छा तुम खोल दो, दो बार खोल चुका है वो। ये आपका V0,
तो आपका वी आई माइनस बीटा वी नॉट। तो यहाँ पर इनपुट किया वी आई, आउटपुट मिला वी नॉट। अब आपने फीडबैक सर्किट किया, बिल्कुल सेम है। देखिए ये आपने लिया प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। जब इधर कर रहे हैं तो प्लस से माइनस को जोड़ दिया और माइनस से प्लस, बस अंतर ये, प्लस से जोड़ा माइनस को, माइनस से जोड़ा प्लस को, बस इस जोड़ने में अपोजिट कर दिया, हो गया नेगेटिव। ठीक है, बाकी सर्किट में आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा, बस इतना ही है, प्लस से जोड़ दिया माइनस को, माइनस से जोड़ दिया प्लस को। देखिए व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट, व्हेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक। बीएससी पार्ट 1 में हम जो एडवांटेजेस थे वो ऐसे ही लिखवा देते हैं। ठीक है, कि एडवांटेजेस नेगेटिव फीडबैक के वो ऐसे ही लिखवा देते हैं कि गेन स्टेबिलिटी है, इनपुट का इम्पीडेंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन डिक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन डिक्रीज करता है, नॉइज लेवल डिक्रीज करता है। वो अब छोटे छोटे प्रूफ बताएंगे। ठीक है, तो थर्ड ईयर में ये अंतर है कि आपको प्रूफ करने हैं, प्रूफ अभी करने हैं। आ जाइए बेटी। तो अब देखिए, व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट, व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट, व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज फीडबैक टू इनपुट, is feedback to input, when fraction of output is feedback to input, आउटपुट के फ्रैक्शन को हम फीडबैक कर दे रहे हैं इनपुट पर, फीडबैक टू इनपुट, इनपुट इन अपोजिट फेज, इन अपोजिट फेज, अपोजिट फेज, विपरीत कला में, इन अपोजिट फेज, विपरीत कला में। ठीक है, इन अपोजिट फेज, देन फीडबैक सिग्नल, सिग्नल subtracted with input signal, input signal, when feedback signal subtracted with input signal, when fraction of output, आउटपुट के फ्रैक्शन को इज फीडबैक टू इनपुट, फीडबैक कर देते हैं इनपुट पर, इन अपोजिट फेज, विपरीत कला में, देन फीडबैक सिग्नल सब्सट्रैक्टेड विथ इनपुट सिग्नल। तो फीडबैक सिग्नल सब्सट्रैक्ट कर जाता है, घट जाता है इनपुट सिग्नल से। ठीक, सब्सट्रैक्टेड विथ इनपुट सिग्नल। दिस इज द नेगेटिव और डीजनरेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। नेगेटिव और डीजनरेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। दरवाजा जरा चिपका दो इसको। हाँ, तो इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव या डीजनरेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। नेगेटिव और डीजनरेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। तो व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट
इज फीडबैक टू इनपुट, आउटपुट का फ्रैक्शन हम फीडबैक करेंगे इनपुट में, ठीक है। व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज फीडबैक टू इनपुट, किसमें फीडबैक कर रहे हैं? फीडबैक टू इनपुट इन अपोजिट फेज, विपरीत कला में। इन अपोजिट फेज, विपरीत कला में, प्लस से जोड़ा माइनस को, माइनस से जोड़ा प्लस को, अपोजिट फेज। देन फीडबैक सिग्नल सब्सट्रैक्टेड, तो फीडबैक सिग्नल घट जाते हैं, किससे? इनपुट सिग्नल से। दिस इज द नेगेटिव और डीजनरेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। इसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव या डीजनरेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। देखिए जरा, VI हमने इनपुट किया है, लेट VI इज द इनपुट वोल्टेज, VI जो है इनपुट वोल्टेज है, एंड V0 इज द आउटपुट वोल्टेज, एंड V0 इज द आउटपुट वोल्टेज। VI इनपुट वोल्टेज है, V0 आउटपुट वोल्टेज है। तो वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, बिना फीडबैक के वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, बिना फीडबैक के वोल्टेज गेन। ए बराबर V0 अपॉन VI। जब कोई फीडबैक नहीं किया है तो A बराबर V0 अपॉन VI। जब हमने नेगेटिव फीडबैक किया तो इनपुट वोल्टेज VI माइनस बीटा V0। तो देखिए, आफ्टर नेगेटिव फीडबैक, आफ्टर नेगेटिव फीडबैक के बाद इनपुट वोल्टेज बिकम्स VI माइनस बीटा V0। नेगेटिव फीडबैक के बाद इनपुट वोल्टेज हो गया VI माइनस बीटा V0, VI माइनस बीटा V0, ये हो गया। अब आप VI माइनस V0 को A गुना करोगे, VI माइनस बीटा V0 को A गुना करोगे तो वैल्यू V0 से कम मिलेगी। पहले मान लीजिए 1 वोल्ट था, अपोजिट फेज में लगा दिया तो थोड़ा और कम हो गया, तो ये V0 से कम आएगा, पर हम उतना ही मान लेते हैं। ये मेन स्टेप है, इससे ध्यान रखना है आपको कि VI स्टार का मतलब ये मेन, ठीक है। आपको यहीं पे गड़बड़ी होती है कि VI माइनस बीटा V0 को इस एम्पलीफायर से A गुना किया गया, तो वो A गुना करने के बाद V0 ही नहीं मिलता, V0 से थोड़ा ज़्यादा मिलता है, थोड़ा कम मिलता है। जैसे आपने 1 वोल्ट लगाया, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 10 वोल्ट मिला और 10 का 100वां भाग क्या हुआ? 0.1 जब अपोजिट में लगा दिया तो 1 माइनस 0.1, तो अब आप इनपुट कर रहे हो 0.9 का 10 गुना हुआ तो 9 वोल्ट हुआ। तो अब आपका कम और हो गया है। एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए 1 वोल्ट लगाया, ये जो एम्पलीफायर है ये वोल्टेज को 10 गुना करता है, तो इसने 1 वोल्ट को 10 वोल्ट कर दिया। अब हमने 10 का 100 पार्ट फ्रैक्शन क्या लेंगे?
1/100, तो हमने 100 मान लीजिए 100, बीटा की वैल्यू है 100, तो आपका 10/100 कितना हुआ 0.1। 0.1 अपोजिट फेज में लगाया तो 1 में से 0.1 घटा दो तो 0.9 हुआ। 0.9 का 10 गुना 9, तो 1 वोल्ट कम और हो गया। तो यहां पर V0 नहीं है, V0 से कम है, और उसमें पॉजिटिव फीडबैक में V0 नहीं था, V0 से ज्यादा था। पॉजिटिव में V0 से वैल्यू ज्यादा थी, यहां V0 से वैल्यू कम है। ठीक है, तो यहां पर कम है, उस कम को हमने इग्नोर कर दिया कि मान लीजिए 10 वोल्ट था, अब 9 हो गया, तो है तो 10 ही के आसपास ना, तो उसको हमने इग्नोर कर दिया। मोहित जा दरवाजा चिपका दो बिल्कुल, कुंडी, चलो अब कौन आएगा। तो आपका 9 मतलब अब जरा सा कम हो रहा है। ठीक है, तो 10 और 9 में क्या अंतर, 10 ही मान लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर, वहाँ पे मान लो 11 हो रहा था तो भी हम 10 मान लेते हैं। तो वो बढ़ती हुई वैल्यू में एक आधे के अंतर को हम इग्नोर कर देते हैं, तो वही वैल्यू मान लिया। तो यहाँ पर V0 को आप ना मान के चलिए, यहाँ पर ये जो V0 है वो V0 से कम है, और पिछले वाले में V0 जो था V0 से ज़्यादा था। अब आपने मल्टीप्लाई करिए ए बीटा V0 इंटू V0। मोहित स्वेटर वेटर पहनो, बहुत जरूरी है। ए बीटा V0 1 प्लस बीटा ए। अब ये V0 के नीचे Vi और A के नीचे ये, तो हमने ऐसे लिख दिया V0 अपॉन Vi, और ये है A अपॉन 1 प्लस बीटा ए। V0 अपॉन Vi को वोल्टेज गेन आफ्टर पॉजिटिव फीडबैक है, सॉरी नेगेटिव फीडबैक, तो इसे हम ए अब से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये V0 तो मानी ही नहीं, आपका V0 से कब बदला हुआ है उसको मान के चलिए, तो V0 से कम है ना, तो ये बदली हुई वैल्यू है। तो इसी V0 अपॉन Vi को हम क्या मान रहे हैं, AF, वोल्टेज गेन आफ्टर नेगेटिव फीडबैक, A अपॉन 1 प्लस बीटा ए। ये वोल्टेज गेन है। दिस इज द, मोहित जल्दी नोट करो, वोल्टेज गेन आफ्टर नेगेटिव फीडबैक। हेलो, हाँ हाँ सर, ये बताइए पार्ट 2 कितने बजे बुलाएंगे संडे को, सुबह? ठीक 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 ठीक, संडे का ना, ठीक। ये देखिए ए अब बराबर A अपॉन 1 प्लस बीटा ए, ए अब बराबर A अपॉन 1 प्लस बीटा ए। जरा देखिए इधर देखो मोहित कुमार जल्दी से, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। नेगेटिव फीडबैक जैसे पॉजिटिव था वैसे ही नेगेटिव में बस इतना अंतर, यहाँ से आप लोगे तो ये प्लस बना, ये लोगे माइनस बना। यहाँ प्लस से आपने जोड़ा माइनस को, यहाँ माइनस से जोड़ा प्लस को,
तो बस ये उल्टा कर देना है, अपोजिट जोड़ देना, अब घट जाएगा। तो इतना ही अंतर है, यहाँ का ही अंतर होता है। अगर प्लस से प्लस जोड़ दिया, माइनस से माइनस, तो वो पॉजिटिव फीडबैक। अगर प्लस से माइनस को जोड़ दिया, माइनस से प्लस को, तो हो गया नेगेटिव फीडबैक। तो ये व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज फीडबैक, फीडबैक मतलब फिर से लगाना, इज फीडबैक टू इनपुट इन अपोजिट फेज, विपरीत कला में, देन फीडबैक सिग्नल सब्सट्रैक्टेड विथ इनपुट सिग्नल। तो फीडबैक सिग्नल सब्सट्रैक्ट हो जाता है इनपुट सिग्नल के साथ। दिस इज द नेगेटिव और डीजनरेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। ये नेगेटिव फीडबैक है, या डीजनरेटिव फीडबैक है एम्पलीफायर। VI आपने लगाया, V0 मिला, तो वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक A बराबर V0 अपॉन VI। वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक A बराबर V0 अपॉन VI। आफ्टर नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक के बाद इनपुट वोल्टेज बिकम्स, इनपुट वोल्टेज हो जाता है VI माइनस बीटा V0, VI माइनस बीटा V0। तो VI माइनस बीटा V0 को A गुना किया, V0 आया। तो वैसे तो आपका V0 नहीं आएगा, V0 से कम आएगा। एक एग्जांपल हमने दिया कि मान लीजिए 1 वोल्ट आपने लगाया और आपको 10 वोल्ट मिला। अब आपने 10 का 100 पार्ट इस फीडबैक सर्किट से लिया, फ्रैक्शन लेते हैं, पार्ट लेते हैं। तो हमने 10 वोल्ट का 100, तो 10 अपॉन 100, ये बीटा का मान 100 है और V0 का मान है 10, 10 अपॉन 100 क्या हुआ 0.1, 0.1 हमने अपोजिट फेज में लगा दिया। तो 1 में से 0.1 घटाओ 0.9, अब उसको 10 गुना किया तो 9, ठीक है। तो वो 1 वोल्ट कम हुआ ना, एक एग्जांपल दिया है। तो आपकी ये V0 की वैल्यू V0 नहीं है, V0 से कम है। पॉजिटिव फीडबैक में V0 से ज़्यादा थी, तो वो बढ़ी हुई वैल्यू को इग्नोर कर देगा, क्योंकि जरा ही से तो बढ़ेगा पहली बार में, तो आपका उसको इग्नोर कर दिया, V0 ही रखा, मतलब V0 बढ़ी हुई वैल्यू है। अब आपने ABI, A बीटा V0 बराबर V0 उधर ले गए, V0 कॉमन लिया, V0 के नीचे VI और A अपॉन 1 प्लस बीटा है, V0 अपॉन VI AF, ठीक है। ये क्योंकि V0 नहीं है, बदली हुई कम हुई वैल्यू है, तो AF बराबर A अपॉन 1 प्लस बीटा A। दिस इज द वोल्टेज गेन आफ्टर नेगेटिव फीडबैक। कहाँ तक नोट कर, फिगर बना लिया? ठीक है, ठीक है, खींच लो ना, अभी खींच लो, मोबाइल निकालो, मोबाइल का ही उपयोग करो। ठीक है, दिस इज द वोल्टेज गेन, ये हम इधर लिख देना, उसमें आ नहीं रहा था। ये नीचे जो लिखा है ये वोल्टेज गेन आफ्टर नेगेटिव फीडबैक, ये हमने लिख दिया था। दिस इज द वोल्टेज गेन, नीचे लिखा है गेन आफ्टर नेगेटिव फीडबैक, दोबारा ना लिखिएगा, ये वोल्टेज गेन है आफ्टर नेगेटिव फीडबैक। ऐप में आ नहीं रहा उसमें। अब देखिए 1 प्लस बीटा A की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी भाई। 1 प्लस बीटा A कितना भी कम हो, जैसे मान लीजिए बीटा है वो आपने 100 माना, ठीक है, तो 1 अपॉन 100 और जितना किया, तो ये वैल्यू कुछ भी आए, भले वो 0.001 आए, पर बढ़ तो गई, फिर दोबारा में और बढ़ेगी, दोबारा में और बढ़ेगी, तो लगातार बढ़ती ही जाएगी। तो नीचे वाली वैल्यू 1 से बढ़ी रही है, इंक्रीज करती जा रही है। तो 1 प्लस बीटा A की वैल्यू 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है। तो AF का मान A से कम है। तो वोल्टेज गेन आफ्टर नेगेटिव फीडबैक डिक्रीजेज, वोल्टेज गेन आफ्टर नेगेटिव फीडबैक डिक्रीजेज, ठीक है, डिक्रीजेज।
एज फीडबैक सिग्नल इंक्रीजेस, जैसे जैसे फीडबैक सिग्नल बढ़ते जाएंगे वोल्टेज गेन डिक्रीज करता जाएगा। वोल्टेज गेन वोल्टेज गेन डिक्रीजेस as gain increases, as feedback signal increases, जैसे जैसे फीडबैक सिग्नल बढ़ते जाएंगे, एक बार फीडबैक हुआ, दोबारा फीडबैक हुआ, तिबारा फीडबैक हुआ, तो जितने बार आपका फीडबैक होता जाएगा वो वोल्टेज गेन डिक्रीज करता जाएगा। वोल्टेज गेन डिक्रीजेज एज फीडबैक सिग्नल इंक्रीजेज। अब देखिए बीटा जो है उसे हम क्या कहते हैं, वेयर बीटा इज द फीडबैक फ्रैक्शन। बीटा जो है फीडबैक फ्रैक्शन है एंड बीटा ए is the feedback factor. Beta is a feedback factor. अब आइए पहला पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ निगेटिव फीडबैक। ये प्रूफ के साथ बताते चल रहे हैं। advantages of negative feedback। एडवांटेजेस ऑफ निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक के एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज, नॉइज लेवल घटता जाता है, क्योंकि नॉइज भी तो अपोजिट फेज में जोड़ते जाते हो, तो ये तो थ्योरी में ही लिख देंगे। ठीक है, पहला जो जब निगेटिव फीडबैक होता है, जैसे आपकी डिवाइसेस है, अब तो एफईटी यूज होने लगी, आईसी यूज होने लगी, तो जो जैसे ये वाले एम्पलीफायर्स थे, इनकी जब डिवाइसेस यूज होती थी तो उनमें आवाज़ होती थी। अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक है, ऑसिलेटर है, तो उसमें हल्की सी नॉइज होगी। ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक में नॉइज लेवल कम हो जाता है, क्योंकि जैसे आवाज़ आ रही है सिग्नल के साथ, तो उसकी आवाज़ को भी तो अपोजिट फेज में जोड़ोगे, जब वोल्टेज जुड़ेगा तो उसके साथ साउंड भी जाएगी, तो नॉइज लेवल भी इनपुट में अपोजिट फेज में जुड़ती चली जाती। भाई आपने VI किया, V0 मिला, अब V0 का फ्रैक्शन विपरीत कला में जोड़ रहे हो, तो वो जब विपरीत कला में अपोजिट फेज में जोड़ रहे हो तो उसी तरह उसके साथ नॉइज भी अपोजिट फेज में जुड़ती है, जिसके कारण आवाज़ कम होती जाती है। मतलब जो साउंड का लेवल है नेगेटिव फीडबैक में कम होता है इन कंपैरेटिवली पॉजिटिव में। पॉजिटिव में ज़्यादा आवाज़ होती है, तो ये तो थ्योरिकल लिखना है। ठीक है, नॉइज लेवल decreases in negative feedback noise level decreases in negative feedback because क्योंकि when fraction of आउटपुट, जब फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज फीडबैक टू इनपुट इन अपोजिट फेज,
phase, opposite phase, then noise is also feedback. नॉइज भी फीडबैक होती है। नॉइज इज आल्सो फीडबैक। नॉइज इज आल्सो फीडबैक इन अपोजिट फेज। इससे छोटा नहीं लिख सकते थे, ठीक है, फिर तो बड़ा हो जाएगा। नॉइज लेवल डिक्रीजेज इन नेगेटिव फीडबैक। नॉइज लेवल डिक्रीजेज इन नेगेटिव फीडबैक। नॉइज लेवल डिक्रीज करता है नेगेटिव फीडबैक में, क्योंकि व्हेन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट, जब आउटपुट का फ्रैक्शन इज फीडबैक टू इनपुट, फीडबैक करते हैं इनपुट में, इन अपोजिट फेज, विपरीत कला में। अभी समझ गए ना, वी नॉट के अपोजिट, वी आई के अपोजिट बीटा वी नॉट आपने जोड़ा है, वी आई माइनस बीटा वी नॉट इन अपोजिट फेज, देन नॉइज इज आल्सो फीडबैक इन अपोजिट फेज। नॉइज भी उसके साथ फीडबैक हो जाती है विपरीत कला में। नॉइज भी आपकी मतलब ऐड होगी, जिस कारण ये होता है। दूसरा पॉइंट है गेन स्टेबिलिटी। गेन स्टेबिलिटी, गेन स्टेबिलिटी। बेटा जरा सा हाथ लगा चिपका देना, बस बंद ना करो, बस ठीक है। गेन स्टेबिलिटी, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन संडे को तुम लोग को 10 बजे पढ़ाएंगे, 10 बजे का क्लास रहेगा। वोल्टेज गेन आगे पढ़ाएंगे, गेन ऑफ एम्पलीफायर, वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक। AF बराबर वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक। AF बराबर क्या बताया, देखो जरा सामने लिखा है, A अपॉन, उसी के आगे क्वेश्चन रख रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस बीटा ए। आपको RC कपुल्ड ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ाएंगे, ठीक है, और ट्रांसफार्मर कपुल्ड मंडे को पढ़ाएंगे, तो संडे को आगे पढ़ाएंगे। अब देखिए गेन स्टेबिलिटी, ये आपका AF बराबर A अपॉन 1 प्लस बीटा ए। तुम्हारा कोचिंग तो नहीं है? कौन सी कोचिंग पढ़ते हो? 12 से 3। अच्छा, AF बराबर A अपॉन 1 प्लस बीटा ए। AF बराबर 1 प्लस बीटा ए। अब यहां पर 1 प्लस बीटा ए में आप देखिए 1 प्लस बीटा ए इज ग्रेटर देन 1। 1 प्लस बीटा ए 1 से बड़ा है, काफी बड़ा है, इज वेरी 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 ग्रेटर देन 1, बहुत बड़ा है 1 से। तो 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, 1 कैन बी इग्नोर, ठीक है, इग्नोर कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो AF बराबर आ जाएगा A अपॉन बीटा ए। A अपॉन बीटा ए।
ए कट गया तो AF बराबर 1/बीटा। ठीक, तो ये आपका AF जो है ये इंडिपेंडेंट हो गया A से, तो इससे स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, दिस रिलेशन, मतलब ये लिख दे रहे हैं, इन दिस वे AF is independent of A, AF is independent of A, AF जो है इंडिपेंडेंट है A के, which represent the gain stability, गेन की स्टेबिलिटी दिखाएगा, जो कि प्रदर्शित करता है गेन की स्टेबिलिटी, विच रिप्रेजेंट द गेन स्टेबिलिटी, गेन की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, तो ये है आपका ये दूसरा। तो ये BSc में तो सिर्फ हम इतना लिख देते हैं, नॉइज लेवल नेगेटिव फीडबैक पार्ट 1 में, नॉइज लेवल नेगेटिव फीडबैक से डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है वो हमने इसमें थर्ड ईयर में लिखा है, क्योंकि जब आपका VI लगाओगे V0 मिलेगा, तो VI लगा रहे हो, V0 मिल रहा है, तो V0 का ही आपने पार्ट इनपुट में किया, तो उसके साथ तो आवाज भी तो विपरीत कला में जुड़ गई जाके, साउंड भी तो अपोजिट फेज में चली गई, तो वो साउंड भी कर एक बार कम होगी और कम होगी। और यही पॉजिटिव फीडबैक में साउंड सेम फेज में चलती जाती हैं, ऐड होती जाती हैं, तो साउंड लेवल पॉजिटिव फीडबैक में बढ़ता जाता है और नेगेटिव फीडबैक में घटता है, तो इसलिए नॉइज लेवल कम रहता है। अब देखिए गेन स्टेबिलिटी, वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक, AF बराबर A/1 + β, AF बराबर A/1 + β, 1 + β इज वेरी 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 ग्रेटर देन 1, एक से तो ज्यादा हो ही जाएगा, क्योंकि जब उससे जुड़ जाता है और लगातार जुड़ रहा है तो 1 से बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1 को इग्नोर कर दिया, तो ये आपका बीटा आ गया, तो AF A से इंडिपेंडेंट हो गया, तो वो गेन स्टेबिलिटी देता है। इन दिस वे AF इज इंडिपेंडेंट ऑफ A विच रिप्रेजेंट द गेन स्टेबिलिटी। अब देखिए एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन डिक्रीज करता है, डिस्टॉर्शन इन एम्पलीट्यूड विल बी डिक्रीजेस, डिक्रीज है। तीसरा एम्पलीट्यूड और नॉन लीनियर distortion decreases, amplitude or non-linear distortion decreases, amplitude या non-linear distortion decreases। एम्पलीफायर आपका VI लगाया, V0 मिला, VI लगाया, V0 मिला,
अब इसके एम्पलीट्यूड्स जो सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड्स होते हैं, तो हम उसके जैसे आपका इनपुट आपने वी आई लगाया है, तो वी आई बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, ये वी नॉट में भी या वैसे लिखें एम्पलीट्यूड में ऐसे ले लें। इसका इनपुट एम्पलीट्यूड पहली बार E1 है और इसका एम्पलीट्यूड इसका Vn, तो इसे E के फॉर्म में दिखाएं, Vn V1 लिया और Vn, ये एम्पलीट्यूड ले लिया वोल्टेज का ही। ठीक है, पहली बार में V1 और nth टाइम्स में Vn कि भाई जैसे आप इनपुट कर रहे हो तो जब एम्पलीट्यूड्स के वेरिएशन होते तो हम ऐसे दिखाते हैं। एक लिखा V1 बराबर V1 साइन ओमेगा टी, तो हमने ये एम्पलीट्यूड को V01 ले लिया, V01 साइन ओमेगा टी, फिर V02 साइन ओमेगा टी, फिर V03 साइन ओमेगा टी, ऐसे चलेगा। तो हम इसको V1 और इसे Vn से दिखा रहे हैं एम्पलीट्यूड। भाई जब वोल्टेज है तो वोल्टेज की ही मैक्सिमम वैल्यू, तो पहली बार में V1 है वोल्टेज की, दूसरे बार में V2 है, तीसरे बार में V3 है, चौथे बार में V4 है और nth टाइम्स में Vn है। ठीक है, तो हम वोल्ट एम्पलीट्यूड्स को E के फॉर्म में ना दिखा के, क्योंकि हमने वोल्टेज को V के फॉर्म में दिखाया है, तो E के फॉर्म में ना दिखा के इसको दिखा रहे हैं Vn और इसके वोल्टेज का nth टाइम पर क्या मान रहे हैं Vn। ठीक है, तो ये अपने हाथ में ही है, जैसा मान ले तो लिखिए लेट Vn एंड Vi V1, Vn and V1 are the amplitudes वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड्स ऑफ फर्स्ट नहीं, ये nth लिखा, ऑफ nth एंड फर्स्ट हार्मोनिक, हमने Vn और ये लिया है फर्स्ट nth एंड फर्स्ट हार्मोनिक इन द आउटपुट वोल्टेज, एक मिनट, ये हमने गलत बता रहे हैं, एक मिनट। इनपुट तो Vi है, पहले वाले का वोल्टेज का मैक्सिमम V1 है। ठीक है, दूसरे वाले में वोल्टेज V2 है, तीसरे वाले में V3 है, चौथे वाले में V4 है और nth वाले में Vn है। जो आउटपुट मिल रहा है V0, ठीक है, मैथमेटिक्स थोड़ा अलग हटिए, V0 की पहले वैल्यू वोल्टेज में मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट टाइम V1 मिली, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, फिर दूसरे वाले में V2 मिली, तीसरे वाले में V3 मिली, चौथे वाले में V4 मिली और nth वाले में Vn। तो ये है आपका लेट Vn एंड V1 आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ nth एंड फर्स्ट हार्मोनिक इन द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज में ये वैल्यू मिल रही है। तो आपका डिस्टॉर्शन जो है, डिस्टॉर्शन आपका Dn से दिखा रहे हैं, Vn अपॉन V1, Dn बराबर Vn अपॉन V1। Vn अपॉन Vn।
जब हमने निगेटिव फीडबैक किया, आफ्टर नेगेटिव फीडबैक, आफ्टर नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक के बाद, आफ्टर नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज इस वाले का, आफ्टर नेगेटिव फीडबैक वीएन डैश आफ्टर नेगेटिव फीडबैक कॉमा वीएन डैश इज द amplitude of nth harmonic. After negative feedback, Vn dash is the amplitude of nth harmonic. nth harmonic का एम्पलीट्यूड क्या हो गया? Vn dash. तो वैल्यू आई Vn dash की Vn से कम करिए, बीटा ए Vn, ठीक है, बीटा ए Vn डैश कम होता जाए। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका ये कम होता जाएगा। भाई देखिए, Vn था, एक बार होगा बीटा ए Vn डैश फीडबैक हुआ, बीटा ए V1 डैश, दूसरी बार बीटा ए V2 डैश, तीसरी बार बीटा ए V3 डैश, चौथी बार बीटा ए Vn डैश। ऐसे ही मतलब Vn में कितना कम होता जाएगा? बीटा ए टाइम्स आपका Vn डैश। ठीक है, ये आपको लर्न रखना है, ये मेन है, स्टार बना दे रहे हैं। इसको आप उधर ले जाइए, Vn प्लस बीटा ए Vn डैश बराबर Vn डैश उधर ले जाइए, Vn डैश कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस बीटा ए Vn डैश की वैल्यू Vn डैश बराबर Vn अपॉन बीटा ए, दोनों तरफ V1 से डिवाइड कर दीजिए। छोटा कर दिया बहुत, बुक में काफी बड़ा है, किससे? V1 से डिवाइड करिए, डिवाइडिंग बाई V1 V1 से डिवाइड, तो Vn डैश अपॉन V1 अपॉन V1 1 प्लस बीटा ए। ठीक है, ये है आपका Dn डैश, तो ये वो वाला डिस्टॉर्शन आफ्टर नेगेटिव फीडबैक, डिस्टॉर्शन आफ्टर नेगेटिव फीडबैक किससे दिखा रहे हैं? Dn डैश से। डिस्टॉर्शन आफ्टर नेगेटिव फीडबैक
डी एन डैश वी एन डैश अपॉन वी वन, ठीक है। डी एन सामने लिखा ही है, वी एन अपॉन वी वन। पहली बार में तो वही लोगे ना, फिर आपका ये आ गया डी एन डैश डी एन वन प्लस बीटा। तो अब घटता जा रहा है ना इस फैक्टर में, डी एन डैश डिक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक डिस्टॉर्शन डिक्रीजेस या डिस्टॉर्शन रिड्यूस लिखे, रिड्यूस्ड बाई फैक्टर 1 प्लस बीटा ए। डिस्टॉर्शन रिड्यूस्ड बाई फैक्टर 1 प्लस बीटा ए। अभी इसमें कितने हुए? 3 हुए, 3 4 और हैं, वो संडे बता देंगे। जिन बच्चों की अभी तक फीस नहीं जमा है वो भाई तुरंत फॉर्म और फीस सबमिट करें, अब लेट ना करिए, आपको पर्याप्त समय दिया है। देखिए, एम्पलीट्यूड और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, एम्पलीट्यूड और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, एम्पलीफायर जिसका वोल्टेज गेन ए, ठीक है, वोल्टेज ए से इसीलिए नहीं दिखा पा रहे थे, एम्पलीट्यूड को मोस्टली ए से दिखा देते हैं, पर मतलब यहाँ पर अब एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन कैपिटल ए से दिखाते हैं, तो वोल्टेज अभी भेज रहे, जरा चाय ले लो, तो यहाँ पर उस फॉर्म में इसलिए दिखा नहीं सकते, तो वोल्टेज ही है तो वोल्टेज का ही फॉर्म दिखाना था, ठीक है। जरा से इसमें थोड़ा सा क्या था कि बुकों में देखोगे तो वोल्टेज को ई से दिखाया जाता है, हमने वी से दिखाते हैं, ठीक है। तो वो सिंबल है अपने, वी हमको इजी लगता है, तुम लोगों को भी वी वोल्टेज के लिए इजी लगता है, तो हम वोल्टेज को वी से दिखाते हैं। बुकों में पढ़ोगे ई से मिलेगा, ठीक है, इजी नोट्स में पढ़ोगे तो उसमें भी ई से मिलेगा, इसलिए। और तो हमने वी एन और वी वन एम्पलीट्यूड्स मान लिए, एम्पलीट्यूड्स ऑफ nth एंड फर्स्ट हार्मोनिक। ये nth हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड है वी एन और वी वन है फर्स्ट हार्मोनिक का, तो डिस्टॉर्शन क्या आएगा? nवे का वोल्टेज, nth का वोल्टेज और फर्स्ट का, तो ये आएगा, ठीक है। जब निगेटिव फीडबैक कर देते हैं तो वोल्टेज वी एन डैश हमने मान लिया, ठीक है, मतलब वो जो एम्पलीट्यूड है वो वी एन डैश, तो आफ्टर नेगेटिव फीडबैक वी एन डैश इज द एम्पलीट्यूड ऑफ nth हार्मोनिक। अब वी एन डैश की वैल्यू में वी एन में से कम करते चले जाओ, जैसे पहले वाले में करोगे तो बी वन डैश बराबर वी वन माइनस बीटा ए वी वन, ठीक है, तो बीटा ए वी वन डैश, फिर बी टू बराबर वी टू माइनस बीटा ए बी टू डैश, क्योंकि निगेटिव फीडबैक हो गया तो आउटपुट में डैश आएगा तो कम होता जाएगा ना, तो इसलिए हमने उसको कम करते चले गए, तो वो nth में बी वन डैश बराबर वी एन माइनस बीटा ए वी एन, ये कम होता चला जा रहा है, ठीक है। अब आप उधर ले आए, वी एन डैश बाहर ले लिया, इसको डिवाइड कर लिया, वी एन में भी भाई स्टार्टिंग तो वी वन से ही होगी, इसमें भी वी वन से डिवाइड करो, इसमें भी वी वन डैश नहीं, ठीक है, आप डिवाइड करें तो ये हुआ डी एन, ये हुआ डी एन डैश, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन जो है इस फैक्टर में डिक्रीज करेगा, ठीक है। एक बार तैयार करना, जहाँ दिक्कत हो संडे को बताएंगे। सभी बच्चे भाई फीस तुरंत अब सबमिट करें जिनकी फीस नहीं जमा है।